कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई होगी, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी, तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। बदकिस्मती से ऊपर वाले ने उनको जिंदगी रखी नहीं थी कि वो उस पुल के ऊपर से पूरी तरह से ट्रेन को गुजरते हुए देखें। मान के चलता हूं कि हिस्ट्री विल बी अ बेटर जज ऑफ मी देन कंटेम्पररी टाइम्स, और शायद वही हुआ। शायद अगर मैं ये कहूं कि जितना हम करीब दोनों मुल्क इस मसले को हल करने पे आए थे, उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे, मुझे नहीं लगता है मैं अपनी जिंदगी में दोबारा वो दौर देखूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात को अगर आप देखें तो कहां कहां गिने। जब 2010 में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम हुए। उसमें हर पार्टी और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को शामिल किया गया, और आज भी वो वर्किंग ग्रुप्स जो है मायने रखती हैं, चाहे पॉलिटिकल या गवर्नेंस को लेकर। और उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मेजर्स उठाए गए, आज भी उनका मुकाबला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई होगी, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाएं और वहां पे दोबारा बसें। जिस तादाद में उस वक्त वो गए, दोबारा वो फिर हमने देखा नहीं। जगती का वो टाउनशिप बनने से पहले कैंपों में उनकी क्या हालत थी, वो पूछिए उनसे। उनके दौर में जगती का टाउनशिप बना और कश्मीरी पंडित जो हैं, एक बहुत ही खराब हालात जो उनके कैंपों में थे, वहां से जाके थोड़ी सी उनको राहत मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस हाईवे का जिक्र जनाब एलजी साहब ने अपने खुतबे में किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। बदकिस्मती से ऊपर वाले ने उनको जिंदगी रखी नहीं थी कि वो उस पुल के ऊपर से पूरी तरह से ट्रेन को गुजरते हुए देखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इसी तरह जब हालात खराब हो गए 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, और जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। गर्ज सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए,
जो लोगों की परेशानी थी वो परेशानी हल हो। बहुत मतलब मैं कहूं तो मिसअंडरस्टूड, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाते जाते, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मैं मान के चलता हूं कि हिस्ट्री विल बी अ बेटर जज ऑफ मी देन कंटेम्पररी टाइम्स, और शायद वही हुआ। इतने साल बाद शायद आज हमें एहसास है कि वो कौन थे जो 10 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे। कौन सा दुनिया का लीडर ऐसा नहीं है जो उनकी इज्जत नहीं करते थे। अमेरिका से लेके बर्तानिया, बर्तानिया से लेके जापान,